हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्ध सलभाषण। ठीक है, तो इसके बारे में आज अच्छे से जानेंगे। इसका सेकंड नेम क्या है? हाफ लोकस पोस्चर। ठीक है, तो इसका नाम ऐसे क्यों पढ़ा, ठीक है, और ये अर्ध सलभाषण क्या है, ठीक है, ये सारी जानेंगे, बेनिफिट्स वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जैसा टॉपिक का नाम क्या है? अर्ध सलभाषण, और सेकंड नाम क्या है इसका? हाफ लोकस्ट पोस्चर। ओके, अब ये क्या चीज़ है? दिस पोस्चर इज ए सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल पोस्चर नेम्ड एज सलभाषण। ठीक है, तो बेटा जो ये पोस्चर है, जो ये ऊपर देख रहे हो तुम, ये किसकी मॉडिफिकेशन है? सलभाषण की। ठीक है, अब अगर ये मॉडिफिकेशन है सलभाषण की तो इसका नाम क्या पड़ा? अर्ध सलभाषण। तो सलभाषण क्या होगा? जैसे बेटा इसमें क्या किया है, एक लेग ऊपर उठाया, तो सलभाषण में क्या होगा बेटा? दोनों। तो इसका मतलब हमने इसकी आधी टेक्निक यूज किया है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? अर्ध सलभाषण। अब ये सलभाषण क्या होता है? इन संस्कृत सलभाषण मीन्स लोकस्ट। अब लोकस्ट क्या है बेटा? जो ये टिड्डियाँ नहीं सुनते तुम न्यूज में आजकल, टिड्डियाँ आई हुई हैं, तो उनकी शेप जो होती है उसको बोलते हैं लोकस्ट। ठीक है, तो जो टिड्डी के मतलब कि जो टिड्डियाँ हैं उनकी शेप हमारी लगती है इसमें सलभाषण में, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हाफ लोकस्ट पोस्चर। ओके, तो इन हाफ लोकस्ट क्यों? क्योंकि ये टिड्डी का जो आकार होता है उसका आधा ही दिखता है ये अर्ध सलभाषण में, तो इसके आगे क्या लग गया? हाफ लोकस्ट पोस्चर। ठीक है, जैसे कि हाफ लोटस पोस्चर था ना ऊपर, एक पद्मासन वाला आपने किया था पहले, ऐसे ही बेटा ये है लोकस्ट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है लोकस्ट में और लोटस में। लोटस वाला था पद्मासन वाले का हाफ, और ये लोकस्ट किसका हाफ है बेटा? सलभासन का। ठीक है, तो इसी वजह से बेटा जब बॉडी रिजेंबल करती है, यानी कि उस जैसी हुबहू उस जैसी दिखती है, शेप जो है हमारी टिड्डी की जैसी, जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो इसका नाम पड़ गया अर्ध सलभासन। ठीक है, तो ये तो पता चल गया, इसमें आधी टेक्निक यूज हुई थी। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से पेट के बल लेट जाना है। अब पेट के बल को आपको किस तरीके से पूछ सकते हैं? लाई प्रोन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शलभासन हो गया, मकरासन हो गया, इस तरीके से जो ये पोस्चर्स होते हैं तो इनमें आप किस तरीके से लेटते हो? कमर के बल लेटते हो या पेट के बल लेटते हो? तो इस तरीके से वर्ड आ सकता है, लाई प्रोन। ठीक है, या फिर स्टमक के मतलब कि बल लौटना है, तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इन वर्डों पर भी ध्यान दिया करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पेट के बल लेटना है, अपनी चिन को क्या करना है? रेस्ट करना है ग्राउंड पर, और क्या करना है? आर्म्स को एक्सटेंड करना है अलोंग दी बॉडी, जैसे इसमें एक्सटेंड किया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, और लेग्स को क्या करना है? स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हो, यानी कि एडियो को भी ऐसे नहीं रखना इनको सीधे। ठीक है, इनको भी स्ट्रेच करना है। ओके, मैं एक एक डिटेल पर जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके बातें। ओके, अब इतना कर लिया। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है बेटा? जो आपका एक नी है, घुटने हैं, उनको बिल्कुल सीधा रखना है, उनको मुड़ने नहीं देना है। ठीक है, जैसे अब इस पोस्चर में दिखा होता है, और अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है ग्राउंड से, जितना आप अच्छे से उठा सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर बेटा नी है, ठीक है, तो आपको ये पैर को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाते वक्त आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आपका पैर ऐसे उठ जाए और यहाँ घुटने से मुड़ जाए, तो ये नहीं होना है। ठीक है, आपको इस तरीके से उठाना है, जैसे कि ऊपर देखो दिखाया है फाइनल पोजिशन में, यहाँ पे दिखाया हुआ। इधर देखो नीज जो है मुड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया है, अगर ऐसे जाएगा तो ये नहीं करना है आपको। ठीक है, और आपको बेटा इसको इतना भी ऊपर नहीं उठाना है कि आपका जो ये वाला हिस्सा है ये क्या करे? इस साइड उठने लगे, मतलब उस साइड से आप जमीन से उठने लगो। ठीक है, तो इस तरीके से भी नहीं करना है, उतना करना है जितना आप अच्छे से कर पाओ। ओके, और बेटा इसमें पूरे टाइम पर आपको क्या करना है? अपनी जो मतलब कि चिन है, ठोड़ी है, उसको ज़मीन से लगा कर रखना है जब आप इसको कर रहे होंगे। ठीक है, और 5 से 10 सेकंड के लिए आपको इसमें रुकना है। अब रिलीजिंग पोजीशन में क्या करना है बेटा? आपको आपने जो पैर उठाया हुआ था अपना लेग, उसको क्या करना है? धीरे धीरे से नीचे लेकर आना है, एकदम से नहीं लेकर आना है। और इसी तरीके से बेटा फिर क्या करना है? मैक्सिमम टाइम तक इस पोस्चर को आप दूसरे लेग के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, 5 से 10 सेकंड के लिए ऐसे ही मेंटेन करने के बाद। ओके, और ये तो था बेटा परफॉर्म कैसे करना है। अब इसमें ध्यान किन किन बातों का रखना होगा आपको? द लेग शुड बी रेज्ड ओनली टू द पॉइंट वेयर द पेल्विक डज नॉट टिल्ट। ठीक है, तो आपको अपने लेग्स को उतना ही ऊपर उठाना है जब तक कि आपके क्या हो बेटा? जो नीज है वहाँ से आपको टिल्ट ना हो जाए, या फिर आपकी जो पेल्विक है वो मुड़ ना जाए। ठीक है, तो पिंडली है, ठीक है, तो वो क्या हो बेटा? वो मुड़ ना जाए, इस तरीके से आपको नहीं उठाना है। ठीक है, द चिन शुड बी केप्ट ऑन द ग्राउंड थ्रू आउट, और आपकी जो ठोड़ी है बेटा वो ग्राउंड से टच होनी चाहिए पूरे, जब भी आप ये पोस्चर कर रहे हो तो थ्रू आउट द पोस्चर। अवॉइड बेंडिंग द नीज वाइल रेजिंग द लेग्स, और बेटा यहाँ से क्या होना चाहिए? लेग्स जो है, ये नीज जो है बेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, डू नॉट पुश योर सेल्फ टू मच, और बेटा इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने आप को ये नहीं है कि आपको ज़्यादा उठाना है, जितना आप कंफर्टेबली यहाँ तक भी उठा पाते हो स्टार्टिंग में तो यहीं तक ही उठाना है। ठीक है, और जर्क एंड अनब्रेकेबल स्ट्रेन शुड बी अवॉइड,
एकदम से झटके से नहीं उठाना है, जिसकी वजह से किसी भी हड्डी में या कहीं पर भी कोई जर्क यानी कि झटका आए और जिससे फिर क्या हो, तुम्हें दर्द हो, ओके, खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से। अब बेटा इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट स्ट्रेथन्स द बैक मसल्स ऑफ द लेग। तो बेटा जो हमारे बैक साइड है लेग की, ये यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे ये वाले ये हिस्सा, ये हमारा इससे मजबूत होता है, ठीक है। इसकी कोर स्ट्रेंथ जैसे होती है हमारी, उसी तरीके से इनकी इस वाले हिस्से की स्ट्रेंथ जो है बढ़ती है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है? इट इम्प्रूव्स द टोन ऑफ द एब्डोमिनल, इट इम्प्रूव्स द टोन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। और जो बेटा हमारे मतलब कि पेट के अंदर, उदर के अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको भी क्या करता है, ये अच्छा बनाता है, ठीक है, हेल्प करता है। सलभासन इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर द लेग्स, थाइज, बटक्स एंड द लोअर एब्डोमेन एंड रिस्ट। तो बेटा इन सब के लिए भी ये क्या होता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है इनको अच्छा करने में, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है बेटा इसकी? पर्सन सफरिंग फ्रॉम द अल्सर इन स्टमक, हर्निया, वीक लंग्स एंड द कार्डियक कंप्लेंट्स, ठीक है। तो यानी कि बेटा जिनको अल्सर हो, अब ये अल्सर का मतलब क्या होता है बेटा, तुमने अपनी 7th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा टॉपिक कि क्या होती है हमारी स्टमक के अंदर बेटा कुछ लाइंस होती है, मक्कस बोलते हैं, ठीक है। तो उन मक्कस और उन लाइंस के अंदर बेटा ब्रेकेज आ जाती है, ठीक है। तो उन ब्रेकेज की वजह से क्या होता है, अल्सर हमारे शरीर में मतलब हमारी स्टमक में बन जाता है, ठीक है। और हर्निया मैं आपको बता चुकी हूँ। वीक लंग्स यानी बेटा जिसके फेफड़े जो हैं कमज़ोर हो। फिर नेक्स्ट है बेटा कार्डियक कंप्लेंट्स, यानी कि जिसको बेटा हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी इसको नहीं करेगा। और हाई ब्लड प्रेशर हो जिनको ये शिकायत हो, वो भी क्या करेंगे, इसको करने से पहले अपने योगा एक्सपर्ट से इसके बारे में कंसल्ट करेंगे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा अर्ध शलभासन के बारे में। शलभासन भी आपको पता चल गया इसकी हेल्प से, इसको कैसे करते हैं, बेनिफिट्स वगैरह सब चीज़ें आप समझ चुके हो। और इनको याद रखना है आपको रिलेट करके, ठीक है। मैं बार बार ऐसे ही बोलती रहूँगी जब तक तुम इसको फॉलो नहीं करोगे। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।